बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू। आपकी बहनें सामने बैठी है, क्या संदेश है उनके लिए, कैसे पढ़ाई करें? ये कहूँगी हमेशा मतलब कंटिन्यूटी में पढ़ाई करें, मतलब जो चीज़ जरूरी है उसको पहले पढ़ें। बस पढ़ाई से कभी मतलब बोर नहीं होना चाहिए, एक इंटरेस्ट लेके पढ़ना चाहिए कि हाँ पढ़ना है हमें। ज्यादा समय तक पढ़ना जरूरी है या गंभीरता से मन लगा के पढ़ना जरूरी है? नहीं, मन लगा के पढ़ना जरूरी है, चाहे तो कम पढ़ ले लेकिन जो पढ़ा है उसे अच्छे से याद करे। आप कब से होली एंजल में पढ़ रहे हैं? मैं 9 से होली एंजल में। बेटियों के लिए कैसा वातावरण है यहाँ? बहुत अच्छा है, स्कूल का माहौल बहुत अच्छा है, मतलब टीचर्स का भी बहुत बढ़िया सपोर्ट है यहाँ पर, और मतलब बहुत अच्छा है स्कूल का डिसिप्लिन, पढ़ाई सब में बहुत अच्छी है स्कूल। छोटे भाई का लाड प्यार ज्यादा है या आपको भी बराबर का दर्जा है? नहीं नहीं, बराबर का, बल्कि उससे ज्यादा हमारा है। कैसे बेटे बेटियों में कोई फर्क नहीं? नहीं। आप आपकी फीलिंग में क्या आ रहा है, बराबर है सब? भाई को आप भले ही लाड का रखो, हाँ। पेरेंट्स की दृष्टि में तीनों बच्चे समान है। हाँ, तीनों समान है। बेटियों को पूरे अवसर मिलने चाहिए मिलने चाहिए। आज के जमाने के। मिलने चाहिए। अब आपके मन में क्या सपने हैं? आगे 12वीं में आपने टॉप किया है, आगे क्या सपने हैं आपके? IIT करनी है। आपके सब्जेक्ट आप पर थोप रहे हैं या अपनी इच्छा अनुसार आप पढ़ रहे हैं? नहीं, इच्छा अनुसार सब्जेक्ट लिए। जैसे आपने एडिशनल बायो, हाँ, बायो। मैथ तो आपके है, मैथ्स एडिशनल आपने बायो साथ में किया। हाँ हाँ, या एक अतिरिक्त सब्जेक्ट पढ़ते हुए भी आपने टॉप भी किया, जी बिल्कुल। यानी उद्देश्य कुछ दो चल रहे हैं दिमाग में, तब एडिशनल बायो लिया हाँ, ये बात तो है, आगे मतलब स्कोप दोनों रहते हैं। कि भाई मैथ से कहीं जाना है, इस लाइन में जाना है, हाँ, और बायो से भी जाना हो तो जेई में जाना है या नीट में नीट जाना है, में दोनों जाना है। विकल्प आपके पास। दोनों विकल्प है। ये पेरेंट्स का चूज या आपका? वैसे तो सबका ही है, पर हमारा भी ज्यादा है, पेरेंट्स ने भी इस चीज के लिए सपोर्ट किया। आपके पिताजी क्या करते हैं, सर्विस करते हैं? टीचर है पापा, गवर्नमेंट। इसलिए बेहतर समझते हैं इन बातों में। आपके सर क्या सब्जेक्ट है? मेरे संस्कृत से सेकंड ग्रेड हूँ मैं। और फिर ये बायोलॉजी और मैथ एक साथ ही करवा रहे बच्चों से? अब ये तो देखो यूं है कि बच्चों की खुद की रुचि होती है विषय के अंदर। अगर बच्चे की जिस विषय में ज्यादा रुचि है तो उसी वही करे। मैं मेरी मन मर्जी से इनको आर्ट्स दिलाऊं और ये नहीं कर पाए तो मतलब कुछ नहीं। इनका रुचि साइंस के अंदर रही है तो साइंस ही एक अतिरिक्त विषय का भार डाला आपने? अतिरिक्त विषय का Additional। भार हमने नहीं डाला, हमने केवल इनको एक सजेशन दिया, इन्होंने उस चीज को समझ कर नहीं बोले हम करेंगे, लिया इन्होंने अपनी इच्छा से। हमारी तरफ से कोई इनके ऊपर लेकिन उसका प्रतिशत पर प्रभाव नहीं पड़ा है, बच्चियों ने टॉप निकाला है और ना 10वीं के नंबर गिरने दिए। नहीं, 10वीं का भी गिरने नहीं दिए और एडिशनल सब्जेक्ट को भी ये मान करके नहीं पढ़ा भाई एडिशनल है, हम इस पे ध्यान नहीं दे। एडिशनल को भी इन्होंने मतलब पूरी सीध 10 से ही पढ़ा है, उसमें भी इन्होंने बढ़िया 90+92 इनके मार्क्स आए हैं उसके अंदर भी। तो बायो में भी इन्होंने 92 प्राप्त किए हैं, तो वो मेहनत किए तभी मिले, ऐसे थोड़ी मिल पाता है। बेटियों को अगर समान अवसर मिले तो अच्छा नाम कमा सकते। बिल्कुल सर, अवसर अगर समान रूप से उनको दिया जाए, प्रोत्साहित किया जाए, मोटिवेट किया जाए तो किसी क्षेत्र में पीछे नहीं है और वो लड़कों से भी बढ़कर के नाम कमाती हैं अगर देखा जाए तो। एक बार फिर कंफ्यूजन हो रहा मेरे नाम में, अब आप नाम बताइए क्या है? मानसी शर्मा। आपका क्या नाम है? मनस्वी शर्मा। आइए सर, बहुत बहुत बधाई सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको, और विद्यालय के लिए समय निकाल करके आपने बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए हमारे विद्यालय को चुना। और आपको मैंने पढ़ा है, ठीक है साहब, इसलिए दो मित्रता है। आज के दिन पत्रकारिता का भी काम कर रहे हैं, विद्यालय भी चला रहे हैं, और आपका हमारे विद्यालय में जो भी काम प्रोग्राम होता है उसमें सहज पधार करके हमें प्रोत्साहित करते रहते हैं। धन्यवाद। फाउंडेशन वाली क्लास में भी साथ में करवा? वो भी साथ में चलती है, 9वीं से लेकर के 12th फाउंडेशन कोर्स, हाँ। और उसके साथ में फैकल्टी और एडिशनल प्रत्येक दिन जो DTS डेली टेस्ट सीरीज चलवाते हैं उसके अंदर, ताकि बच्चा जो प्रोग्रेस है और आगे बढ़ सके, ताकि उसकी कमी पकड़ में आ जाए। कुछ बच्चे टॉप करते हैं लेकिन लोग जानना चाहते हैं ऑल ओवर रिजल्ट, यानी सारे बच्चों का एवरेज रिजल्ट अच्छा रहता है वो और स्कूल बढ़िया है। उसका एवरेज रखने का कारण क्या है? एक तो हमारा सिस्टम ऐसा है, नंबर एक तो प्राथमिकता देते हैं डिसिप्लिन को, और डिसिप्लिन के साथ अध्ययन का जो समय निदान है उसको समय के साथ काम करवा करके बच्चों का बार बार रिपीटेशन करवा करके उनको जो कमजोर है वो भी उनके साथ मिल करके आगे बढ़ जाता है। ज्योति। कितने प्रतिशत बने आपके? मेरे 90। आप यहाँ रहते हैं या बस में ट्रेवलिंग करते हैं? नहीं, आधे टाइम यहाँ पे रही थी, फिर तबीयत खराब हो गई थी, फिर बस में ट्रैवलिंग की थी। कैसा पढ़ाई का माहौल? माहौल बहुत बढ़िया है। बढ़िया, अच्छा माहौल है। हाँ सर बहुत बहुत बधाई, आपके रत्नाराम जी के नेतृत्व में बहुत आगे बढ़ रही है होली एंजल। आपको भी बधाई सर। डायरेक्टर सर ज्ञानाराम जी का कुशल प्रबंधन,
प्रिंसिपल सर रत्नाराम जी और शीला जी का मार्गदर्शन, स्टाफ मेंबर्स की कड़ी मेहनत और विद्यार्थियों की कड़ी मेहनत ने आज रंग लाई और टॉप परसेंटेज पे दोनों बेटियां आई है और इनको बहुत बहुत बधाई। आपको भी बधाई कि आप हमारे स्कूल के अंदर पधारे। अभी तीन पीढ़ियां एक्टिव हो रही है। पुरानी पीढ़ी रत्नाराम जी, आप, मैडम रिटायरमेंट वाली, तीनों हम सेवा। गैनाराम जी अगली पीढ़ी जो कि कंपटीशन की तैयारी करने वाले। जी और सर। फिर उसके बाद में युवा टीम आपके शिक्षकों की। जी सर, बेहतर अनुभव, मेहनत, बिल्कुल सर, ऊर्जा सब एक साथ है। मार्गदर्शन, सब एक साथ है। अनुभव सब एक साथ है। क्या नाम है सर आपका? प्रकाश डोकिया। बच्चे के कितने प्रतिशत बने? 90। कैसे, आप संतुष्ट है? संतुष्ट है सर। 10वीं में कैसा थी? 10वीं में 92 थे। उसमें हाँ। बढ़ोतरी हुई? बढ़ोतरी। रिजल्ट आपकी आशा का अनुरूप आया है? अनुरूप आया। स्कूल का वातावरण ठीक लग रहा है? ठीक है, अच्छा है। अब क्या आपके आगे इच्छा है? बच्ची आगे- क्या पढ़े? आगे तो जेई की है इसकी तैयारी कराएंगे। तैयारी, लेकिन बेटियां अगर अवसर मिले तो अच्छी पढ़ रही है, अच्छी पढ़ी। अच्छा नाम कमा रही है। इतना जमाना है, लोग भले ही कहे सोशल मीडिया का जमाना आ गया, ऐसा आ गया, लेकिन बच्चे तो छप्पर फाड़ करके नंबर ला रहे हैं। जी जरूर। हमारे जमाने में बड़ी कंजूसी में नंबर देते थे या कंजूसी में आते थे पता नहीं, गरीबी मुफलिसी में ही गुजारते थे हम तो अंकों में, और बच्चे छप्पर फाड़ के नंबर ला रहे हैं। जरूर। हमारी मार्कशीट तो दिखाने लायक ही नहीं है, बच्चों की तो ऐसे है कि यहाँ सजा करके ही रखो। क्या लग रहा है, बच्चे ज्यादा पढ़ रहे हैं या अभी केयर ज्यादा हो गया, स्कूलों का ज्यादा प्रभाव है, क्या कारण क्या है? पढ़ाई का केयर अच्छा है, बढ़िया। केयर ज्यादा है, केयर ज्यादा है। बच्चे जागरूक हो गए, जागरूक हो पेरेंट्स गए। जागरूक हो गए, पेरेंट जागरूक। शिक्षकों की मॉनिटरिंग बढ़िया हो गई, निजी स्कूलें आगे आ गई। निजी स्कूल आगे हैं, कई कारण हो सकते कई कारण। हैं सफलता के। आपका क्या नाम है? मेरा नाम रुद्राक्ष नमा है। तो किस में आपके फैकल्टी क्या रही है? मेरे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी ऑन। कितने प्रतिशत बने? 93.80। अभी इंडियन आर्मी नेवी में जाए जैसी आपकी हाइट लग रही है मुझे, इंटरव्यू में माइक कैसे रखना पड़ रहा है? हाँ बिल्कुल। क्या इच्छा है आपकी? इच्छाएं यही है कि आगे मतलब बढ़िया कॉलेज में एडमिशन लेकर और प्रशासनिक सेवा में अपना योगदान दूँ। बढ़िया। हम्म। इस हाइट का, पर्सनैलिटी का उपयोग करना पूरा। हाँ। कब से आप पढ़ रहे हैं? मैं यहाँ 11वीं और 12वीं से। 11वीं आ रहे हैं। कैसा पढ़ाई का माहौल है? पढ़ाई का माहौल बहुत अच्छा है सर, सभी टीचर्स भी बहुत कोऑपरेटिव है और मतलब बच्चे भी बहुत अच्छे हैं, डिसिप्लिन भी है, काफ़ी अच्छा माहौल है। क्या जरूरी है आज के जमाने में? स्कूलें तो सब है, सब में पढ़ाई हो रही है, लेकिन बेहतर परिणाम दे स्कूल और आपका बेहतर परिणाम आए, क्या जरूरी बात है? देखो सर, ज़रूरी बात ये है कि शिद्दत से करना, जो भी काम करना है अपने को। पढ़ाई अगर करनी है तो पढ़ाई में भी आगे जा सकते हैं, स्पोर्ट्स में भी आगे जा सकते हैं, कई सारे मौके हैं। अब मेरे को पढ़ाई में इच्छा थी तो मैंने पढ़ाई में अच्छा करा। किसी को स्पोर्ट्स में अगर इच्छा अच्छी है तो वो स्पोर्ट्स में आगे करे, कि ज़रूरी नहीं है कि सब पढ़ाई में ही आगे जाए। ये मेरा मानना है। काम जो है वो शिद्दत के साथ किया जाए। शिद्दत के साथ किया जाए, जो भी करे मतलब अपनी इच्छा के साथ पूरी और मन से किया जाए। आज यहाँ मिठाइयाँ बंट रही है और खुशियाँ मनाई जा रही है होली एंजल स्कूल के प्रांगण के अंदर। यहाँ के जो विद्यार्थी है और शिक्षा की भी हाइट दी है, अंकों की भी इन्होंने हाइट दी है, और बेटियों की संख्या के साथ साथ बेटों की संख्या, आप पूरा अगर कैमरा घुमा कर देखेंगे तो पूरी जो है एक फौज है, यानी हमारे बेटे भी कम नहीं हैं। लेकिन खुशी की बात यह है कि कम संसाधन या सामाजिक बंधन, कई परेशानियां होने के बावजूद भी पढ़े लिखे जागरूक पेरेंट्स बेटियों को समान अवसर दे रहे हैं, और उदाहरण पेश किया है दोनों जुड़वा बहनों ने। इन जुड़वा बहनों की बात सुनने के लिए आप हमारी खबर जरूर देखें। देखते रहिए तेजल मीडिया। नमस्कार।